हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। मॉर्निंग हो चुकी है तो मैं ना एक छोटा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप बात को समझोगे, और बात को समझोगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को मत भूलना। सो आज मैं बात कर रही हूँ कि एक लड़की शादी के बाद अपने पति का प्यार पाने के लिए, अपने पति की रिस्पेक्ट को पाने के लिए हर एक वो रिश्ता अपने दिल से निभाती है। अगर आपको ये बात झूठ लगती है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में नेगेटिव लिख जाना कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते। 80% लोग ऐसा करते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बॉन्डिंग अच्छी रहे, तो वो हर एक रिश्ते को दिल से, दिमाग से निभाती है। बट जहाँ पति की कोऑपरेशन हटने लगती है तो पति से जुड़ा हुआ हर वो रिलेशन भी चुभने लगता है। आई थिंक मैं अगर ससुराल वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो, अगर कई बार पता है क्या होता है, लड़की चाहे फिर भी अपना 100% 200% देगी, बट अगर बेटे और बहू की गलती, बेटे और बहू की आपस में बहस चल रही है ना, तो ससुराल वाले कभी भी बहू को सही नहीं बोलेंगे कि बहू सही है, बेटा तू गलत है, कभी नहीं बोलेंगे। वो गलत में भी बोलेंगे कि हमारा बेटा सही है, तू चुप कर। ये 80% होता है और ये रियलिटी है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं किसी से रिलेट नहीं कर रही हूँ। जो इस बात से एग्री करता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, जो डिसएग्री हो वो भी लिखना कि अगर बेटे और बहू की आपस में बहस चल रही है तो इन लॉज कभी नहीं बोलेंगे कि बहू तू सही है, हम इसे समझाएंगे, ठीक है। वो भी बोलेंगे तू चुप कर, ये सही है, हमारा बेटा सही है जैसा भी है, ठीक है। दूसरी बात, लड़की फिर भी अपना समझ के अपना 100% अपनी एजुकेशन दिखाती है। और अगर मान लो कि बहू की सास के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, ननंद के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, तो ननंद कभी नहीं बोलेगी कि हाँ मम्मा आप यहाँ गलत हो, भाभी सही है। ननंद कभी नहीं बोलेगी, वो कितनी भी एजुकेटेड हो, कितनी भी हाई फाई हो जाए। 80% घरों में ऐसा होता है, और कलेश भी इसी कारण होता है, बहू के साथ बवाल भी इसी कारण होते हैं कि वो कभी नहीं बोलेगी कि हाँ मम्मी आप सही हो, वो बोलेगी भाभी आप गलत हो, मेरी मम्मी की आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। उनको भाभी चुभने लगती हैं, ये रियलिटी है। देवर जेठ कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, देवर की बात करूंगी मैं तो अपना देवर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जेठ का तो मुझे पता नहीं है। देवर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ आज। कितना भी एजुकेटेड हो जाए, भाभी फिर भी सोच लेगी, एक बार चुप कर जाएगी कि चलो हम मेरे इन लॉज इतने एजुकेटेड नहीं है, और भैया से बात कर लेते हैं, भैया समझाएंगे। भैया भैया कोई किसी का नहीं होता, सब एक होते हैं ससुराल में। सिर्फ बहू को एक साइड कर दिया जाता है, चाहे बहू सही है, चाहे वो रो ले, चाहे वो पीट ले, चाहे वो ना सर पटक ले, चाहे वो अपनी सफाई दे ले, चाहे उनकी इन लॉज में सारे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों, सारे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, उस टाइम वो बहू को पागल करार कर देते हैं, बिल्कुल एकदम कि तू है जो है, ठीक है। और मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बाकी मुझे किसी का नहीं पता, बट 80% ऐसा ही होता है। मेरे इन लॉज तो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, बट जो एजुकेटेड है ना उनको भी समझाओ ना, तो वो भी इन चीज़ों में गलत के सपोर्ट में बोलता है कि नहीं है भैया तू गलत है, हमारे पेरेंट्स सही हैं, जबकि उन्हें खुद पता होता है, अंदर से पता होता है। चलो तुम बाहर से बोल लोगे, अंदर तो तुम्हारी आत्मा को पता है ना कि ये चीज़ गलत है। तो इस कारण घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और एक लड़की सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन के लिए ससुराल वालों के हर उस रिलेशन में झुक जाती है, हर रिलेशन में झुक जाती है कि नहीं हमारी आपस की बॉन्डिंग अच्छी रहे।
ये तो मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर की हैं, मेरे को मैंने किसी का कोई टॉपिक नहीं शेयर किया है। सो आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। और किन किन के साथ ऐसा होता है, टीचिंग हो रही है, किन किन के साथ ऐसा होता है भैया। हमारे साथ तो ऐसा हम तो एक्सपीरियंस करके आए हैं इन चीज़ों को। और जो बोलते हैं ना कि ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, ससुराल वाले भी कभी 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 ज़रूरी नहीं है कि एक लड़की ही गलत होती है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते किसी को कि हमारी लाइफ में इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है। हाँ, और एक बात और देखो, सास ससुर को कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हें दिक्कत किससे होती है? वो बाहर का जो समाज है ना, जो उंगलियां उठाता, उसको फेस करने से। सास ससुर को बहू से कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे मर्जी रहे, जीन्स पहने, टॉप पहने, स्कर्ट पहने, कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो वो समाज आस पड़ोस होता है ना, वो ज़्यादा आग लगाता है, वो ज़्यादा आग लगाता है। तो मेरा तो खुद का यही एक्सपीरियंस है कि लोगों ने बहुत आग लगाई है, बट अपने में दम था, जीते हैं, हारे नहीं हैं। आई होप आप इस बात से एग्री करोगे और सपोर्ट करोगे मुझे। मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ऐसा होता है कि इन लॉज को भी चाहिए, समाज काम नहीं आएगा, समाज काम नहीं आएगा। समाज सिर्फ आग लगाएगा, बस बुझाने नहीं आएगा। समाज सिर्फ आग लगाने आएगा। अपने घर की आग को आप लोगों को कैसे बुझाना है वो आप खुद देखो कि हम आग लगने ही ना दें। मुझे अपनी एक वो याद आ गई कि मेरी ननद के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। एक बार वो मेरे से अच्छे से बात कर रही है, बट अगले ही पल उसका फेस एक्सप्रेशन, टोन चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ सोसाइटी। अरे तेरी भाभी तो ऐसी है, अरे तेरी भाभी तो ऐसे है, तेरी भाभी तो ये नहीं करती, तेरी भाभी तो ये नहीं करती। तो वो इंसान खुद को एम्बैरेस फील करने लगता है, अरे यार पता नहीं मेरी भाभी कैसी ले आए हम तो समाज को, मेरे को तो अपने फ्रेंड्स में बैठना ही मुश्किल हो गया। इवन देन मेरे यूट्यूब चैनल के लिए भी उसको बोला गया है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बट कितनी भी तुड़वा लो, अपने दम पे जीत के दिखाया है। ये जो समाज है ना, अरे तुम्हारी बहू तो ऐसे है, तुम्हारी बहू तो पकड़ 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 बोलती है, तुम्हारी बहू तो खाती है ऐसे, तुम्हारी बहू तो चलती है ऐसे, तुम्हारी बहू तो सर पे पल्ला नहीं करती। अरे ये लोग ना पल्ला देखते हैं, पल्ले के अंदर जो बहुएं गालियां देती हैं वो किसी को नहीं, बस वो संस्कारी है, पल्ला कर लिया, वो संस्कारी है। और बहू जो जीन्स टॉप पहन रही है ना, कि ऑफिस जा रही है, ऑफिस जाने से पहले अपने फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को पूरा खाना दे के, मेडिसिन दे के जा रही है, बट नहीं, वो संस्कारी नहीं है, क्योंकि वो जीन्स टॉप पहन के गई है, वो बाहर जा रही है। घर में रहो, घूंघट में रहो, बेशक से गालियां देती रहे बहू। समाज को ऐसी बहुएं चाहिए होती हैं, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बोल देती हैं, वो रड़कती हैं इन लोगों को। और बहू सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखने के लिए हर एक रिश्ते के आगे झुकती है। अपना 100%, अगर आप अपने इन लॉज में 200% देते हो तो वो 20% रिस्पेक्ट देते हैं, 20% रिस्पेक्ट। ये है समाज, और ये समाज किसने बनाया? हम और आप लोगों ने। बाय बाय।